आइए जानते हैं आज की कुछ अंतर्राष्ट्रीय खबरों को। पहले एक नजर आज की हेडलाइंस पर। कोविड-19 वैक्सीन का 447 मरीजों पर दिखा साइड इफेक्ट। प्रदर्शनकारी किसानों ने कहा, जब तक कृषि कानूनों को रद्द नहीं किया जाता तब तक वैक्सीन नहीं लेंगे। केंद्र सरकार ने तांडव के खिलाफ शिकायत के बाद अमेजन प्राइम से जवाब मांगा। 1 करोड़ की घूस के साथ रेलवे अफसर अरेस्ट। बिहार के 15 जिले कोल्ड डे की चपेट में, अगले 24 घंटे के लिए इन जिलों में येलो अलर्ट जारी। पुतिन के विरोधी एलेक्सी मॉस्को पहुंचते ही हिरासत। ईरान बना रहा है विध्वंसक परमाणु हथियार, फ्रांस के विदेश मंत्री ने किया सनसनीखेज खुलासा। पाकिस्तान ने ऑक्सफोर्ड एस्ट्राजेनेका के टीके को दी आपात इस्तेमाल की मंजूरी। पत्नी मीरा राजपूत संग वेकेशन एंजॉय करने के लिए गोवा पहुंचे शाहिद कपूर। देश में कोरोना वायरस वैक्सीन 16 जनवरी से लोगों को दिए जाने के बाद कुछ इलाकों से इसके साइड इफेक्ट की खबरें आ रही हैं। रविवार को केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने एक संवाददाता सम्मेलन कर इसकी जानकारी दी और कहा है कि कोरोना वायरस टीकाकरण दिए जाने के बाद 16 और 17 जनवरी को 447 AEFI रिपोर्ट किए गए हैं। केंद्रीय स्वास्थ्य सचिव डॉक्टर मनोहर अगनानी ने बताया है कि अधिकांश मामलों में इसका प्रतिकूल प्रभाव मामूली स्तर पर था। अगर टीकाकरण के बाद किसी को अस्पताल में भर्ती कराना पड़े तो उसे सीरियस AFI में दर्ज किया जाता है। कृषि कानूनों के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे किसानों के संगठन संयुक्त किसान मोर्चा ने रविवार को ऐलान किया है कि 26 जनवरी यानी गणतंत्र दिवस के अवसर पर दिल्ली में अपनी प्रस्तावित ट्रैक्टर परेड निकालेंगे। सिंधु बॉर्डर पर प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान किसान नेताओं ने कहा है कि हम गणतंत्र दिवस पर दिल्ली में बाहरी रिंग रोड पर एक ट्रैक्टर परेड करेंगे। परेड बहुत शांतिपूर्ण होगा। गणतंत्र दिवस परेड में कोई भी व्यवधान नहीं होगा। सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय ने OTT सीरीज तांडव को लेकर अमेजन प्राइम से जवाब मांगा है। सूत्रों का कहना है कि बीजेपी नेता राम कदम द्वारा रविवार को पुलिस में शिकायत दर्ज कराने के बाद सरकार ने यह कदम उठाया है। बीजेपी सांसद मनोज कोटक ने केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावड़ेकर को एक पत्र लिखकर OTT के नियमन की मांग की है। उनका कहना है कि यह अश्लीलता, हिंसा, नशे, अपशब्द और घृणा से भरा है और कभी कभार यह हिंदुत्व की भावनाओं को ठेस भी पहुंचाता है। सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन की टीम ने रविवार को 1 करोड़ रुपए की घूसखोरी के आरोप में रेलवे इंजीनियरिंग सर्विस के एक सीनियर अफसर को गिरफ्तार किया है। मामले में 2 और लोगों को भी हिरासत में लिया गया है। CBI के अधिकारियों ने बताया है कि 1985 बैच के IRES अफसर महेंद्र सिंह चौहान ने नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर कॉरिडोर में कॉन्ट्रैक्ट देने के एवज में यह रकम ली थी। चौहान असम के माली गांव में NFR के हेडक्वार्टर में पदस्थापित है। बिहार के 15 जिले कड़ाके की ठंड की चपेट में हैं। मौसम की स्थिति को देखते हुए पटना समेत इन 15 जिलों में कोल्ड डे का अलर्ट घोषित किया गया है। राज्य के दक्षिण मध्य भाग पटना, गया, नालंदा, शेखपुरा, बेगूसराय, लखीसराय, नवादा और राज्य के दक्षिण पश्चिम भाग बक्सर, भोजपुर, रोहतास, भभुआ, औरंगाबाद, जहानाबाद और अरवल में अधिकतम तापमान सामान्य से काफी नीचे आ गया है। इस वजह से अगले 24 घंटे के लिए मौसम विज्ञान केंद्र ने इन जिलों में येलो अलर्ट जारी किया है। इन जिलों के अलावा पूर्णिया में कोल्ड डे घोषित किया गया है। रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के विरोधी और रूस के विपक्षी नेता एलेक्सी नावेल्नी को रूस पहुंचते ही हिरासत में ले लिया गया है। वो 5 महीने बाद जर्मनी से मॉस्को पहुंचे थे। पिछले साल उन पर नर्व एजेंट से हमला हुआ था और मरते मरते बचे थे। उनका इलाज जर्मनी में हुआ था। 44 साल के नावेल्नी को पुलिस अपने साथ एयरपोर्ट कंट्रोल से अलग ले गई। ऐसा इसलिए किया गया क्योंकि भीड़ ज्यादा ना इकट्ठा हो। फ्रांस ने कहा है कि ईरान परमाणु हथियार बनाने में लगा हुआ है। ऐसी स्थिति में 2015 के समझौते की तत्काल समीक्षा की जानी चाहिए। इधर ईरान ने संयुक्त राष्ट्र के परमाणु कार्यक्रम की निगरानी करने वाली संस्था से कहा है कि वह उसके परमाणु कार्यक्रम से संबंध में भ्रम की स्थिति पैदा न करे। समाचार एजेंसी रॉयटर्स के मुताबिक फ्रांस के विदेश मंत्री ने एक साक्षात्कार में कहा है कि ईरान परमाणु हथियारों के संबंध में हुए समझौते को तोड़ रहा है।
कोरोना को हराने के क्रम में पाकिस्तान ने भी एक बड़ा कदम उठाया है। जानकारी के मुताबिक पाक ने ऑक्सफोर्ड एस्ट्राजेनेका टीके को आपात इस्तेमाल की मंजूरी दे दी है। प्रधानमंत्री इमरान खान के विशेष स्वास्थ्य सहायक डॉक्टर फैसल सुल्तान ने शनिवार को इसकी पुष्टि की है। उन्होंने कहा है कि पाकिस्तान ड्रग नियामक प्राधिकार ने देश भर में ऑक्सफोर्ड एस्ट्राजेनेका कोरोना वायरस वैक्सीन के आपातकालीन उपयोग के लिए मंजूरी दे दी गई है और उम्मीद है कि साल की पहली तिमाही तक यह टीका उपलब्ध हो जाएगी। बॉलीवुड एक्टर शाहिद कपूर पत्नी मीरा राजपूत के साथ वेकेशन एंजॉय करने के लिए गोवा पहुंच गए हैं। रविवार को दोनों को गोवा के लिए रवाना होने के दौरान मुंबई एयरपोर्ट पर स्पॉट किया गया था। अब शाहिद और मीरा गोवा पहुंच चुके हैं और साथ में क्वालिटी टाइम स्पेंड कर रहे हैं। मीरा राजपूत ने गोवा से कुछ फोटो शेयर की है।